बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, हम ये मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरी के लिए हमारे जहन में जो खाका है वो हम आपकी खिदमत में पेश करें, ताकि मैं भी और आप सब मिलकर अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे जो कदम हैं वो उठा सकें। सबसे पहले हमने देखा कि इंसान काम के दौरान थकन महसूस करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा काम करते हैं लेकिन जल्दी थक जाते हैं, जिससे उनको काम मज़ीद करने में दिक्कत महसूस होती है। तो हम ये समझते हैं और हमने ये मुख्तलिफ किताबों में पढ़ा है कि इसकी बेसिक कॉज जो है वो आयरन डेफिशिएंसी है। ये एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो इंसान में रेजिस्टेंस पैदा करता है। इस आयरन डेफिशिएंसी के कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे हमें पता लग जाता है कि ताकत जिस्म में कम हो रही है। पहली चीज़ जो हम नोट करते हैं उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। दूसरी, पल्पिटेशन जो है वो बढ़ती है और इससे हमारा स्टमक जो है वो मुतासर होता है। इससे और दीगर मामलात जो है वो परेशानी का बायस बनते हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी की तरफ फौरन तवज्जो देनी चाहिए, ताकि जो कोई ना कोई विटामिन ली जाए, कोई ना कोई ऐसी गोली ली जाए जो हमारी ताकत को इम्प्रूव करे। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ जो है या दिमागी तवाज़न या दिमागी सेहत, इसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। इसको बेहतर करने के लिए हमारा माहौल जो है वो बेहतर होना चाहिए। हमारे सर्कमस्टांसेस अराउंड जो हैं उनमें स्ट्रेस की कमी होनी चाहिए, उसमें एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, उसमें डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। ट्रॉमेटिक इवेंट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन पैदा करते हैं। मसलन अगर किसी शख्स के घर में ना इत्तफाकी है या घर के दीगर मसाइल हैं या माशी मसाइल हैं, तो इससे भी जहन परेशान होता है, मेंटल हेल्थ जो है मुतासर होती है। तो हमें चाहिए कि इस कंडीशंस को, इस माहौल को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए ताकि जहन जो है स्ट्रेस फ्री हो। तीसरा ये कि क्या हमारी नींद रोज़ाना पूरी होती है। क्या हम 9 घंटे सोते हैं या हम 7 घंटे सोते हैं। डॉक्टर्स हजरात का ये एडवाइस रहा है कि ज़्यादा नींद जो है वो भी तकलीफ़ का बायस होती है। यूजुअल स्लीप जो है वो 6 घंटे की, 7 घंटे की होती है, जो अगर पूरी कर ली जाए तो वो इंसान को ज़हनी, दिमागी, जिस्मानी वो सुकून पैदा करती है। इसके अलावा ओवरवेट और अंडरवेट ये भी एक बड़ा मसला है। अगर एक आदमी बहुत कमज़ोर है वो भी परेशानी का बायस है। अगर उसका वज़न ज़्यादा हो गया है तो वो भी परेशानी का बायस है। आम काम के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हमारे जिस्म को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, तो ऐसी सूरत में हम जल्दी थक जाते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने वेट पर कंट्रोल करें। अगर हम कम जिस्म रखते हैं या हमारा वेट कम है तो हमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो हमारे वेट को कम ज़्यादा करें। और अगर हम ज़्यादा ओवरवेट हो गए हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने वेट को कंट्रोल करें। डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा मर्ज है। इंटरनेशनल लेवल पर यूएनओ ने अब ये तस्लीम कर लिया है कि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है। ये दरअसल एक मैनेजमेंट का नाम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हजरात पढ़े लिखे हैं, जो लोग अपनी सेहत से कॉन्शियस हैं, वो डायबिटीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं, शुगर को अवॉइड करते हैं। शुगरी आर्टिकल्स जो हैं, मसलन मिठाई है या इसी किस्म के दीगर शुगर के जो अलाइड मैटर्स हैं, उनको बहुत कम इस्तेमाल करते हैं।
اس کی جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو پیاس بہت لگ رہی ہے یا یورینیشن زیادہ آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ ہر وقت تھکے تھکے رہیں گے، آپ جو ہے وہ ہمیشہ جو پریشان ہوں گے۔ تو اس لیے ڈائبٹیز کا مینجمنٹ جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ تو اگر ڈائبٹیز کو ہم کنٹرول رکھیں گے اور اس کو ہم چیک کرواتے رہیں گے تو پھر یہ پریشانی کا باعث نہیں ہوگی، ورنہ ڈائبٹیز ہمیشہ انسان کو پریشانی کا باعث ہوتی ہے اور مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ موسموں کی تبدیلی بھی ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی موسم خزاں ہے، کبھی بہار ہے۔ تو ان تمام موسموں سے انجوائے کرنا چاہیے اور ان کو اپنے لیے باعث پریشانی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم اپنے صحت کی طرف توجہ دیں گے اور اپنی صحت کو خیال رکھیں گے۔ کم از کم 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اپنے جسم کو دینا چاہیے، سیر و تفریح کرنی چاہیے، آؤٹنگ کرنی چاہیے، پھولوں سے، پھلوں سے، پرندوں سے اور واک سے بینیفٹ اٹھانا چاہیے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہی بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ اپنی صحت کے معاملات کو زیادہ اچھے طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ صحت مند اور توانا جسم ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کر سکتا ہے۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو۔